गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय ऑल पेपर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम लोग प्रश्नावली जो है 13.1 जो है वो पिछले वीडियो में हम लोग खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को 13.2 देखना है। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, इसकी पहली वीडियो देख लीजिए। वहाँ पर फार्मूला हम दिखाए हैं 20-21 फार्मूला, वही फार्मूला से यहाँ पर भी सवाल लगेगा। तो आइए बिना समय गंवाते हुए सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल क्या है, तो ये हमारा सवाल है प्रश्नावली 13.1 का। इसमें लिखा हुआ, सबके पास बुक है, लिखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो हमें क्या लगाना है, पाई बराबर 22/7 ही लगाना है। यानी पाई का मान हमेशा 22/7 लगाना है जब तक ना कहा जाए कि इसका प्रयोग आप करिए। ठीक है, तो जिसे कह रहा है कि पहला सवाल कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी जितना उसकी त्रिज्या है उतने शंकु की ऊंचाई है। इस ठोस का आयतन पाई है, पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है। यानी दोनों का जो है, यानी इस ठोस का हमें आयतन निकालना है वो पाई के पदों में। पाई का मान हमें 22/7 नहीं लगाना है। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है हमारा, ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला है। ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक शंकु रखा हुआ है, एक ठोस है ना। तो ये हमारा एक शंकु इसके ऊपर अध्यारोपित है, यानी रखा हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है ये ठोस। और इसमें एक चीज हमको ये बता रहा है कि जितना इसकी त्रिज्या होगी, यानी जितना इसकी त्रिज्या होगी, मतलब दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी। जो त्रिज्या अर्धगोले के लिए होगी वही त्रिज्या शंकु के लिए होगी। लेकिन एक चीज और बता रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेमी है, लेकिन इसकी ऊंचाई भी जो है वो 1 सेमी है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। सवाल नंबर फर्स्ट है। सवाल नंबर फर्स्ट में हमें दिया क्या है, इसको लिखेंगे हल, और जो दिया उसको पहले लिखेंगे। दिया हमें क्या है, दिया है दोनों की त्रिज्याएं, दोनों की जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर, वो हमारा क्या है 1 सेमी है। कितना है, 1 सेमी है। और जो है शंकु का ऊंचाई जो है, शंकु का ऊंचाई जो है वो हमारा भी दिया है कितना, एच का मान भी हमको दिया है यहाँ पर कितना, 1 सेमी। हमें निकालना है क्या, इस ठोस का आयतन। क्या है, इस ठोस का आयतन। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, तो एक अर्धगोला है और एक शंकु, तो लिखेंगे पहले अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस क्या है, अर्धगोला है, उसके बाद में क्या है, शंकु है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन। देखिए अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का क्या होता है, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। तो आइए देखिए इसमें हम लगाएंगे मान। तो ये लिखा है क्या, 2/3 लिखा है। पाई का मान हमें लगाना नहीं है 22/7, क्योंकि पाई के पद में ही हमें निकालना है, तो पाई का वैल्यू वही रहेगा, यानी पाई ही रखेंगे। आर का मान हमें लगाना है, तो आर का मान क्या है, 1 × 1 × 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, ये आर क्यूब है, इसलिए हम लगाएंगे 3 बार इसको, प्लस लिखा 1/3। पाई को ऐसे रखना है, गुणे आर की वैल्यू क्या है 1 × 1, और एच की वैल्यू भी क्या है 1 है। हल करिए इसको, तो हाँ यहाँ पर गुणे 1 है, तो देखिए ये इसका है वैल्यू गुणे 1। अब इसको जो हल करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए पाई एकन्नम पाई एकन्नम पाई एकन्नम पाई, और पाई के 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 पाई, और बटे में क्या है 3 है, प्लस यहाँ देखिए पाई एकन्नम पाई एकन्नम पाई और एकन्नम पाई हो जाएगा, तो पाई अपान क्या हो जाएगा 3, ये तो हो जाएगा पाई/3। हर बराबर है, हर बराबर है, तो आप क्या करोगे, देखो 2 और ये कितना हो गया 3, तो ये होगा हमारा 3 पाई और बटे में क्या हो गया 3, 3 से 3 कट जाएगा। यानी हमारा, यदि हमारा ठोस का जो आयतन है, ठोस का, वो हमारा क्या है पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम घन यहाँ निकाल रहे हैं तो क्यूब लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर हम लगाए 3 बार है ना, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर 3 बार है, तो इसलिए पावर यहाँ पर सेंटीमीटर पर कितना लगेगा 3 लगेगा।
तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर पहला समझ में आया है। 13.2 का सवाल नंबर दूसरे की बात करें। देखिए ये दिया तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन आप लोग को समझना है, ये है बहुत छोटा सवाल है ना, बस क्यों समझने की कोशिश करना। इसे लिखा क्या है एक बार हम पढ़कर आपको सुना दे रहे हैं। लिखा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंख जुड़े हैं। मतलब बेलन के ऊपर नीचे दोनों सिरों पर क्या है, शंख जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई मतलब बेलन की लंबाई जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंख की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए और मान लीजिए कि मॉडल्स की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग समान हैं। आइए देखते हैं। इसे कह रहा है कि एक बेलन है, ये एक बेलन है और इस बेलन के दोनों सिरों पर क्या है, शंख है। दोनों सिरों पर क्या है, शंख जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों सिरों पर क्या है, शंख जुड़ा हुआ है। अब इसकी जो व्यास है, व्यास हमको कितना दिया है, तो व्यास दिया है 3 सेमी। कितना दिया है, 3 सेमी। टोटल व्यास जो है, ये बेलन है। देखिए ये हमारा क्या है, फिगर है, ये बेलनाकार है। इसके दोनों सिरों पर क्या है, एक शंख ऊपर भी है, एक शंख नीचे भी है। ठीक है, इसमें हमको क्या दिया है, इसमें हमें ये दिया है कि इसका जो व्यास है वो 3 सेमी है। मतलब शंख, दोनों शंख के लिए भी व्यास 3 सेमी है और बेलन के लिए भी 3 सेमी है। त्रिज्या की बात करें तो ये आधा होता है, इसमें भी आधा होगा, ये भी आधा होगा, है ना। तो सबके लिए भी त्रिज्या क्या लागू होगा, 3/2। शंख का ऊंचाई जो है तो ये भी 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है। टोटल ये आकृति का जो है ऊंचाई वो 12 सेमी है। कितना है, 12 सेमी। तो देखिए 2 सेमी इधर कट जाएगा, 2 सेमी इधर कट जाएगा, तो 12 में से 2 इधर कट गया, 2 इधर, तो यहां से यहां तक कितना बचा, 8 सेमी। आप समझ पाए क्या किए हैं, हमने दोनों शंख की ऊंचाई को घटा दिया है, यानी आ गया कितना, 8 सेमी। कितना आ गया, 8 सेमी। आइए अब इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल, और दिया क्या है, दिया है सभी का व्यास, मतलब बेलन और शंख दोनों का, है ना। बेलन और शंख दोनों का व्यास जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, दोनों की त्रिज्या, तो दोनों की त्रिज्या इसका बटा में 2 कर दोगे, इतना सेंटीमीटर की त्रिज्या आ जाएगा। मतलब शंख के लिए भी लागू होगा और बेलन के लिए भी, है ना। हमें क्या चाहिए, इसमें दिया शंख की ऊंचाई दिया है, ठीक है, लिख दीजिए शंख की ऊंचाई जो है, ऊंचाई h, ये भी हमें दिया है 2 सेमी। अगर हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए अगर हमें, तो इसको हम कैपिटल एच लगा देते हैं, बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई, यानी कुल लंबाई इसमें दिया है ना, कुल लंबाई माइनस से हम कर देंगे दोनों शंकु का ऊंचाई, दोनों शंकु का ऊंचाई हमें घटा देना है ना। तो कुल ऊंचाई कितना था, 12, और दोनों शंकु का मतलब क्या, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 कितना होगा, 4। घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 सेमी। कितना आ गया, 8 सेमी। कैपिटल एच ये क्या है, हम कैपिटल एच बेलन की ऊंचाई मान रखे है ना। अब हमें निकालना क्या है, इस मॉडल का आयतन, इस मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल, तो मॉडल का आयतन निकालते हैं। देखेंगे मॉडल में हवा का आयतन, मतलब इस मॉडल में कितना हवा भरा जा सकता है ना। तो इसमें क्या है, एक पहले हम बेलन का आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस,
देखिए यहाँ पर दो शंकु है, एक शंकु ये है, एक शंकु ये है, तो हम पहले एक शंकु का आयतन लिख दे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे दो शंकु का आयतन, मतलब दोनों शंकु हमें क्या निकालना है, हाँ, दो शंकु का आयतन, मतलब एक आयतन लिखकर अभी फार्मूला हम दो से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ये हम दो से गुणा कराएंगे क्यों, क्योंकि इसमें दो शंकु है, एक यहाँ एक यहाँ, और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, और एच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका एच अलग है, उसका एच अलग है, ये शंकु का एच स्मॉल एच है और बेलन का एच कैपिटल एच है, इसलिए हमारा केवल पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, और त्रिज्याएं तो सबकी बराबर हैं, तो बचेगा एच प्लस ये बनेगा हमारा क्या 2/3, और क्या बचेगा स्मॉल एच। लगा दीजिए मान, पाई का मान हम क्या लगाएंगे 22/7, आर की वैल्यू सेम ही है, क्या होगा 3/2 गुणे 3/2, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 8 सेमी, कितना है 8 सेमी, और प्लस 2 गुणे 3, और ये हमारा जो है किसका स्मॉल एच का वैल्यू कितना है 2 सेमी, कितना है 2 सेमी, तो लगा देंगे यहाँ पर हम क्या 2। अब इसको थोड़ा सा हल करिए, ये बनेगा क्या, देखिए 1 2 से 2 तो ये कट जाएगा, 11 आ जाएगा, गुणा करा दीजिए, तो 3 3 का 9, 11 9 99, बटे में 7 दूनी बन गए 14, 7 दूनी 14, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 8 3 24 और 4 कितना हो गया 24 और 4 हो गया 28, और बटे में क्या आ गया 3, देखिए 8 3 24 और 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, तो 8 3 24 और 4 हो गया 28, और बटे में क्या हो गया 3। अब देखिए 14 एक अन्नम 14, 14 दूना 28, 3 एक अन्नम 3, और 3 3 का 9, 3 3 का 9, 33 आ गया, 33 दूना कितना हो गया, हम गुणा कराएंगे तो 33 दूना कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, मॉडल में हवा का आयतन है, मॉडल में हवा का आयतन है, मॉडल में हवा का आयतन, हवा का आयतन है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है, आंसर हमारा ये बन जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छे से सवाल समझ में आ रहा है तो। देखिए प्रश्नावली जो हमारा 13.2 है, इसका सवाल नंबर 3 की बात करें, ये कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, मतलब एक गुलाब जामुन है उसके आयतन में लगभग 30% जो है वो केवल चाशनी है चीनी की। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी है और व्यास 8 सेंटीमीटर है। देखिए ये कैसे हमारा बनेगा सवाल। मान लेते हैं कि हमारा क्या है, गुलाब जामुन है, ये हमारा गुलाब जामुन है, इसके दोनों सिरों पर क्या है, 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितना है, 5 सेमी है, यानी यहाँ से यहाँ तक है ना, ये टोटल 5 सेमी है। और दूसरी बात इसकी जो व्यास है, मतलब ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर। अब देखो अगर 2.8 इसकी व्यास है और हमें बेलन की इतना ऊंचाई अगर चाहिए, इतना लंबाई इसकी बेलनाकार, इसे बेलनाकार की है ये, इतना त्रिज्या इधर बनेगा क्या 1.4, क्या बनेगा 1.4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसका आधा होता है, इसका आधा बनेगा त्रिज्या इधर भी और इसका आधा त्रिज्या इधर भी बनेगा 1.4। अब आधा त्रिज्या इधर आधा त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या बन गया, एक व्यास बन गया टोटल, मतलब त्रिज्या का मान ये आधा हो गया, इसे व्यास का आधा ये हुआ त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या का मान है, ये भी त्रिज्या का मान है, दोनों जुड़ गए तो कितना होगा 2.8, तो 5 से घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2.2 बचेगा इसकी ऊंचाई, यानी एच की वैल्यू क्या आ जाएगा 2.2। कैसे, हमने 5 से घटा लिया है 2.8 है ना, तो 2.8 घटाओगे 10 में से 8 गए, कितना बचा 2, और 4 में से 2 गए 2, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, किसकी बेलन की ऊंचाई। देखिए इसमें हमें दिया क्या है, लिखेंगे हल,
दिया इसमें हमें व्यास जो है यानी व्यास डी बराबर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। दोनों के लिए हमारा त्रिज्या क्या लागू होगा, मतलब बेलन और अर्धगोलों दोनों के लिए हमारा जो त्रिज्या बनेगा वो क्या बनेगा, d/2 होता है, यानी बनेगा क्या 2.8/2 कैंसिल किए तो होगा 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या गई दोनों के लिए। अगर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो बेलन की ऊंचाई, अगर बेलन की ऊंचाई की हम चर्चा करेंगे तो इसमें होगा क्या, तो देखिए बेलन की ऊंचाई h निकालेंगे तो कुल लंबाई में से जो होगा, कुल लंबाई में से हम क्या कर देंगे, व्यास घटा देंगे। क्या घटा देंगे, व्यास घटा देंगे। कुल लंबाई कितना है, 5 है, 5.0, इसमें से घटा देंगे 2.8, तो हमारा h की वैल्यू आ गया कितना, h की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पूरा आयतन निकालना है। तो इसमें अगर हमें गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन वो हमारा क्या होगा, देखिए एक बेलन है, इसमें यहां से यहां तक बेलन है और इधर क्या है, आधा अर्धगोला इधर भी है, अर्धगोला इधर भी है। तो क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस क्या होगा, अर्धगोला, तो 2 अर्धगोला, तो 2 लिख लो यहाँ पर, 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन। तो 2 अर्धगोले का आयतन क्या होगा, फार्मूला बनेगा, देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का तो ये 2 रहेगा क्योंकि 2 है अर्धगोला, यहाँ पर होता है 2/3 और पाई आर क्यूब ये होता है। लगा दीजिए मान दोनों का, तो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से चाहो तो कॉमन ले लो, क्या मिलेगा हमें, पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा h प्लस यहाँ पर क्या बचा 4/3, 2 दूनी 4/3 आर स्क्वायर चला गया, एक आर बचा यहाँ पर क्योंकि आर क्यूब है तो एक आर बचा है। इसका मान लगाएंगे तो बनेगा क्या, देखिए 22/7 गुणे आर की वैल्यू हमें कितना मिला है 1.4 गुणे 1.4 ब्रैकेट में क्या है, h की वैल्यू आया है कितना 2.2 प्लस यह है 4/3, आर की वैल्यू क्या है 1.4। इसको हल करिए, हल करने के बाद बचेगा क्या, देखिए 7 से 7 कट गया, यानी 7 दूनी 14, 0.2। अब इसको गुणा कर दीजिए तो देखिए ये बन जाएगा हमारा कितना 22 गुणे 14 दूना 28, पॉइंट कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो 0.8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हमारा बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6.6 प्लस ये बन जाएगा कितना 14 चौका 56 यानी 5.6 और बटे में क्या रहेगा 3 रहेगा, बटे में रहेगा 3। जोड़िए इसको तो ये बनेगा हमारा कितना 12 का गुणा कर लीजिए 22 और इसका 0.28 का, तो 22 अट्ठे कितना होता है, 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176 का 6 हासिल है 17 और 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 17 कितना हो गए, तो 44 10 54 और 7 61 पॉइंट 2 अंक बाद। आगे यहां पर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या 6 6 12 का 2 हासिला 1 और 6 5 11 और 1 12, 2.2 बटा में क्या है 3, तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना लिखा है 6.16 और क्या है यह है 12.2, 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 2 1 2 1 3 और 2 छंग हो गया 12, एक स्थान छोड़ो, ये भी हो गया हमारा के साथ 6 दूनी 12, 2 1 2 1 3, 6 दूनी 12, एक का गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 1 छक्के 6, 1 1 और 1 छक्के 6, जोड़े कितना हो गया 2, ये बन गया 5 और ये बन गया कितना 6 3 9, 9 2 11, 4 और 1 5, 6 1 7, कितना बन गया पॉइंट कितने अंक बाद 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद, यहाँ पर पॉइंट लग गया। हमारा बन गया क्या 75.1
1 5 2 और बटे में क्या है 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें कह रहा है एक गुलाब जामुन में जो है 30% भरा हुआ है ना, उसके आयतन में हमें 45 का भी पता करना है। तो देखिए 45 तो देखिए कुल 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब, यहाँ देख लीजिए आप लोग इधर, गुलाब जामुन में चीनी का चाशनी तो देखिए हमारा देखो एक ठोल तो आ गया है, एक का हमारा आयतन इतना आया है, तो 45 का क्या होगा, हो जाएगा 45 गुणे कितना बनेगा 75.152 और बटे में 3 गुणे कितने रहा 30%, एक में 30% है तो इसका 30% हम निकालेंगे है ना। देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, फिर देखिए 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 9 आ गया, 2 से काटिए तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, ये भी कट गया 2 से। अब इसको गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 6 54 का 4, हासिल आए 5, 9 7 63, 9 7 63 और 5 कितना हो गया 68, 68 का 8 हासिल आए 6 और 9 5 45 और 6 51, 51 का 1 हासिल आए 5, 9 7 63 और 5 68 का 8 हासिल आए 6 और 9 त्रिक 27, 27 और 6 कितना होगा 33, पॉइंट कितने अंक बाद 3 अंक बाद, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 338.184 है ना। ये हमारा बन जाएगा क्या टोटल आयतन, इसमें क्या होगा चीनी का चाशनी जो होगा टोटल मात्रा ही हमारा होगा, ठीक है 45 में। तो हमारा आंसर ये बनेगा, तो हमारा ये बनेगा क्या 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो चाहे आप दशमलव के पहले क्या लिखिए, मतलब जैसे लास्ट में आप छोड़ भी सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो लिखे रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों आंसर आपका सही है। चाहे आप ये लिख दीजिए 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, चाहे 338 सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, आंसर दोनों आपका सही होगा। देखें इसको, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, लिखा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने की एक 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। घनाभ की बीमाएँ, यानी बीमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की, मतलब जो उसमें गड्ढा हुआ है, प्रत्येक गड्ढे की 0.5 सेंटीमीटर है गहराई, और मतलब इतना सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है और गहराई उसकी है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदार में लकड़ी की हमें आयतन बताना है, मतलब लकड़ी की बचा हुआ लकड़ी का आयतन बताना है। कैसे होगा, बहुत आसान। ध्यान दीजिए इसकी लंबाई देखो, हम पहले दिया क्या है लिखेंगे हल, और हल में हमें दिया है क्या, दिया है घनाभ की अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई की बात करें 3.5 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या आ गया, ये घनाभ की बीमाएँ आ गई। अब शंकु की त्रिज्या हमें दी गई है, तो शंकु की त्रिज्या देखिए, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या जो है यानी त्रिज्या r, ये हमें कितना गया है 0.5 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई वो कितना है, वो हमारा है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, बचे हुए लकड़ी का आयतन। तो देखिए पहले हम पूरे घनाभ का आयतन निकालेंगे, इस आयतन से हम एक शंकु का आयतन निकाल करके उसको 4 से गुणा करके घटा देंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, बचे हुए लकड़ी का आयतन। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले क्या, घनाभ का आयतन और इसमें से घटाएंगे क्या, 4 है, 4 शंकु है ना, लिखेंगे क्या शंकु का आयतन। फार्मूला आप सभी को आता ही है, लगा दी। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसके आयतन का फार्मूला होता है। इसमें से हम घटाएंगे क्या, 4 तो बाहर रहेगा। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है किसका, शंकु का।
लगा दीजिए मान। तो लंबाई इसमें कितना है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इसका हम गुणा कराएंगे फिर माइनस करेंगे। ये लिखा है 4 1/3, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू इसमें कितनी है तो 0.5 है, तो हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5। ऊंचाई कितना है तो ऊंचाई दिया है 1.4, कितना दिया है 1.4। इसको हल कर लीजिए तो देखिए कितना बन जाएगा 15 का नम 15, फिर 15 पचे 75 का 5 हासिल आए 7, 15 पचे 75 का 5 हासिल आए 7, 15 ते 45 और 7 हो गया 52, 15 ते 45 और 7 हो गया 52, एक जीरो हो गया। पॉइंट कितने का लगेगा, एक अंक बाद लगा दीजिए, क्योंकि जीरो है यहाँ पर लगाए, एक अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। माइनस यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर देखिए 7 एक नम 7 कट गया, और ये हो गया कितना 7 दूनी 14, 0.2, 0.2 हो गया। सबका गुणा कराइए। देखिए 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 और 50 दूना 100, 50 दूना 100, 100 का जीरो हासिल आए 10, 50 दूना 100 और 10 कितना हो गया 110। पॉइंट कितने अंक बाद तो 1 2 3 अंक बाद, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग गया। बटे में कितना आ गया 3, और यहाँ पर क्या है बाहर है 4, है ना, इतना आ गया। गुणा कैसे हुआ 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 का जीरो हासिल आए 2 10, 50 दूना 100 और 10 हो गए 110। पॉइंट 1 2 3 अंक बाद, 3 बाद हमने पॉइंट लगा दिया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको 4 से और गुणा कर दीजिए तो बनेगा ये 525.0, और ये बन जाएगा क्या, इधर की जीरो हटा दो, एक अंक ले लो, 4 एक अन्नम 4 और 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4 और 4 एक अन्नम 4 बटे में 3। अब इसको क्या करो काट दो, पॉइंट से हटा दो, तो बनेगा कितना, बनेगा हमारा कितना, हटाएंगे इसको तो बनेगा 525.0, 3 एक अन्नम 3, एक बचा 12 14 हो गया, और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और हो गया 2 हो गया 20, कितना बन गया ये 3 चौक 12 के बाद में हो गया 3 छंग 18, 2 अंक बाद ले लो 3 छंग 18, 3 छंग 18। घटाने के बाद ये बचेगा 10 में से 6 घटाए कितना बचा 4, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 घटाए 4 घटाए कितना बचा 5 पॉइंट, यहाँ पर कितना है 4, 4 में से 1 घटाए कितना बचा 3 बचा, यहाँ बचा 2, 2 लिख दीजिए, यहाँ बचा 5, यानी 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। करना हमें कुछ नहीं है, पहले पूरे घनाभ जो है ना, ये घनाभ का आयतन निकाल लो, इसमें 4 शंकु है तो एक शंकु का आयतन निकाल लो यहाँ से, फिर 4 से गुणा करा देना है, 4 से क्या करा देना है गुणा करा देना है। गुणा कराने के बाद में इसको जब हल करोगे और फिर घटा देना, घटाने के बाद हमारे क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए देखिए प्रश्नावली हमारा 13.2 का सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है जो डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए ये हमारा बर्तन है शंकु आकार का, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और इसकी व्यास टोटल है वो दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। अब जो ये गोली है ना, ये गोला क्या आकार का है, मतलब इसके आकार का है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। गोले की जो त्रिज्या है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 है, देखेंगे हाल हमको दिया क्या है। तो देखिए शंकु का हमें क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, देखिए शंकु की ऊंचाई जो h है वो हमको दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास हमको दिया है, शंकु का व्यास वो दिया हमें कितना 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है d है, लेकिन हमें यहाँ पर r चाहिए, है ना। तो r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस शंकु का आयतन निकालते हैं।
शंकु का आयतन, फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। लगाएंगे इसका मान तो हो क्या जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। गुणे में पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हमारा 5/2 है, तो 5/2 गुणे 5/2 हो जाएगा। और गुणे में एच की वैल्यू कितनी है, तो 8 है ना। तो इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो गया 8, 2 आ गया, बाकी तो और कोई कट नहीं रहा है। इसको गुणा कराइए तो बनेगा क्या, ये लिखा है 22 एकन्नम 22 और 7 त्रिक हो जाएगा 21, 5 में 25 और 25 दूना 50। देखिए तो आज इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 पंचे 110, तो 110 एक जो लगा है 1100 बटे में होगा 21, है ना। अब हम गोले का आयतन निकालेंगे क्योंकि ये गोली है ना। तो अगर हम गोले का आयतन, इसके लिए फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये फार्मूला होता है। देखिए 4/3 हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। r यहाँ पर हमारा कितना है 0.5 है, तो इसको लिखेंगे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, है ना। तो इसको हटाएंगे कैसे, कितना 10, ये भी कितना आ गया 10, और यहाँ पर भी कितना आ गया 10, है ना। मतलब नीचे क्या हो गया, तो 10 आ गया, क्योंकि सबका पॉइंट हटाओगे, पॉइंट सबका हट जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10। देखिए 2 दूनी 4, 4 कट गया, 2 एकन्नम 2 और 2 11 हम 22, 11 आ गया, ऊपर आ गया 11, 11 एकन्नम 11 और नीचे आ गया कितना 7 त्रिक 21, इतना आ गया, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। जब इसमें हम क्या करते हैं, हमें संख्या निकालना है। चलिए देखिए, जो इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो है गोले की संख्या जो है n है, तो गोले की संख्या जब हम निकालेंगे, गोले की संख्या, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा कुल आयतन जो इसका है, इसका कुल आयतन जो है वो कितना है 1121 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आया है 1121 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक गोले का आयतन जो है वो कितना है 11/21 है, तो इसको हम क्या कराएंगे 11/21 से क्या कराएंगे भाग कराएंगे, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1100 बटे में लिखा है 21, ये भाग को बदलेंगे हम किसमें गुणा में, तो ये पलट जाएगा 21 ऊपर और 11 नीचे, 21 एकन्नम 21 और 21 एकन्नम 21, यानी 11 से काटेंगे तो 11 एकन्नम 11, 11 दहम्मा 110 और बचा कितने 0, तो इसकी संख्या आ गई कितनी 100। गोले की संख्या कितना आ गई, यानी कितना गोली उसके अंदर डाला गया था, तो 100 गोली डाला गया था, तो हमारा क्या बन जाएगा आंसर, है ना। चलिए देखिए प्रश्नावली 13.2 का सवाल नंबर क्या है, छठा। इसमें कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना, यानी एक स्तंभ बना है लोहे का। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान कितना होता है 8 ग्राम होता है। पाई का मान हमें लगाना है 3.14। आइए इस सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल हमारा क्या है, देखिए इसमें दो है बेलन, एक तो ये हमारा मान लेते हैं कैपिटल एच है, इसकी ऊंचाई है ना, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या है स्मॉल एच है, ठीक। यहाँ पर देखो इसकी जो व्यास है वो कितना है 24 सेमी है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 12 सेमी, इसका त्रिज्या ही दिया गया है, ऊंचाई ही दिया गया है। लिखेंगे हल। सवाल नंबर 6 में हमें दिया क्या है, तो देखिए दिया यहाँ पर हमें ये चीज है, दिया है क्या कि बेलन की, बड़े बेलन लिख लो, बड़े बेलन, तो इसमें बड़ा कौन है जिसकी ऊंचाई ज्यादा हो, बड़ा है, तो बड़े बेलन की ऊंचाई जो है वो कितना है कैपिटल एच, इसको मानते हैं, किसके मानते हैं कैपिटल एच से, तो ये क्या हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, और इसकी व्यास जो है क्या है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी क्या होगी आर, इसकी होगी 12 सेंटीमीटर, यानी 24/2 कर दोगे, है ना। छोटे वाले बेलन में क्या होता है कि छोटे वाले बेलन में जो दिया है, छोटे बेलन की ऊंचाई जो है उसको हम स्मॉल एच मान लेते हैं, है ना, हमें कितना 60 सेंटीमीटर, है ना।
60 सेंटीमीटर। और इसमें जो है त्रिज्या आर की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, इसको हम आर मान लेते हैं, ये वाला 8 सेंटीमीटर। हमें पूरे ये स्तंभ है, इसकी हमें द्रव्यमान बताना है, तो पहले इसके हम आयतन निकालते हैं। देखेंगे क्या, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ का आयतन के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एच वाले बेलन का आयतन, यानी कैपिटल एच ये जो है ना, ये बड़े अक्षर का आयतन, और प्लस स्मॉल एच यानी ये वाला है ना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, चलिए लगाइए। फार्मूला दोनों के लिए सेम होता है। फार्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एक कैपिटल एच हो गया। इसमें क्या है, इसमें भी वही पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे हम, पाई अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस इंटू में कैपिटल एच स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल एच स्क्वायर, स्मॉल एच स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू में लगाना 3.14। इसकी आर की वैल्यू क्या है, तो 12 है, क्या है 12 गुणे 12। एच की वैल्यू इसमें क्या है, तो 220 है। ठीक, प्लस यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, तो 8 है, 8 गुणे 8, और यहाँ है 60 है। सबको गुणा करके जोड़िए, तो ये बनेगा क्या, देखिए गुणा करा दीजिए इसका। तो लिखा है 3.14, 12 12 ही हम 144, 144 का 220 से गुणा करिए, तो 144 का जब हम गुणा करते हैं डायरेक्ट, देखिए 22 से गुणा होगा जब, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 144 में 22 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर तो क्या हो जाएगा, एक स्थान छोड़ेंगे, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 8 8 16, 8 2 10, 10 1 11, ये हो जाएगा 361, और एक जीरो इसमें है ना 220 में, तो जीरो लगा दीजिए, यह जाएगा कितना 3168, यानी 3168 जीरो, यानी 31,680 प्लस इसका गुणा कराओगे तो 8 अठाई 64 हो गया। कितना होगा, 8 अठाई 64, 64 को हम गुणा कराएंगे 6 से, तो 6 चौका 24 के 4 हासिल आए 2, 6 का हम 36 और 2 हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 3840, 3840। दोनों को ऐड करोगे यानी जोड़ोगे तो बनेगा क्या, तो ये हमारा लिखा है 3.14, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा, जीरो में जीरो जोड़े जीरो हो गया, 4 8 4 12 2 हासिल आए 1, 8 6 14 1 15 5 हासिल आए 1, 3 1 4 4 1 हासिल 5, हो जाएगा 35,520। इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। लिखेंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 8 ग्राम। यानी अब लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान, है ना। अब द्रव्यमान निकालने जा रहे हैं, द्रव्यमान। आयतन हमारा कितना आया है, ये आया है 3.14 गुणे कितना आया है 3552 गुणे 8, और बटे में अभी हमारा कितना हो जाएगा, ग्राम में, हमें किलोग्राम में लेकर जाना है, तो क्या करेंगे 1000 से इसको भाग कराएंगे, 1000 से भाग हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट इसका हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो हम नीचे लगाएंगे, है ना, पॉइंट हट जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से काटेंगे तो देखिए 4 से फिर 8 से काट दीजिए, 8 एकन्ना 8, 8 एकन्ना 8 बचा 2 हो गया 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंचे 40, ये आ गया। फिर इसको काटे किससे, 2 से फिर से काट दीजिए, तो ये 2 से फिर से काटोगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 625, और यहाँ पर अगर हम 2 से काटे तो 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, कितना आ गया। अब इन दोनों का गुणा करा दीजिए, तो इन दोनों का गुणा कराइए आइए इधर, तो गुणा में होगा क्या, देखिए कितना है, ये कट गया है ना, ये है 17
17 6 यहाँ गुणे में कितना है, तो गुणे में है 314 गुणा करा दिया। तो गुणा कराने के बाद बनेगा क्या, देखिए 4 6 24 का 4 हासिल है 2, 4 7 28 2 30 हासिल 3, 4 7 28 3 31 हासिल 3, 4 1 4 3 7, 1 छक्के 6 1 7 7 1 7 7 1 1 1 है ना। अब ये गुणा करा देंगे किससे, 3 6 18 का 8 हासिल है 1, 3 7 21 1 22 का 2 हासिल है 2, 3 7 21 2 23 का 3 हासिल है 2, 3 1 3 2 5 हो जाएगा 4 6 8 7 15 1 16 6 हासिल है 1, 7 7 14 2 16 17 7 हासिल है 1, 4 और 1 हासिल 5, ये हो जाएगा 5, कितना जाएगा 55 55 और ये कितना है 76 64 और बटे में कितना है, ये बटे में है 625। अब इससे भाग करना है, चलिए इसको भाग करिए तो बनेगा क्या, 6 8 48 8 पर अगर हम चलाएं तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 का 0 हासिल आए 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल आए 2, 8 6 48 2 50 का 0 हासिल आए 50 हो जाएगा, टोटल घटा दीजिए तो बचा 6 7 5 है ना। और ये बनेगा क्या, ये हो जाएगा 0, ऊपर से उतार ले 1 6 और 6 9 54 9 बार चलाओगे, 6 9 54 9 बार तो 9 5 45 का 5 हासिल आए 4, 9 दूनी 18 18 4 22 का 2 हासिल आए 2, 9 6 54 और 2 जाएगा 56, 1 बचा 4 बचा 1 बचा, ऊपर 4 उतार लीजिए, 1 2 दूनी 4 और 1 5 यहाँ और 2 6 12 घटाएंगे तो बनेगा कितना 4, 11 में से 5 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, ये होगा 0, ऊपर दशमलव लगाएंगे नीचे 0 बढ़ा देंगे है ना। अब चलाओ तो 6 दूनी बन जाएगा 12, 2 बार फिर से चलाएंगे तो 2 पंचे 10, ये फिर भी आएगा कितना 1285 आएगा, घटाएंगे तो बनेगा 0, यहाँ पर बचा कितना 14, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ पर कितना बचा 4, 5 में से 2 गए 3 है ना, ये हो गया 0, पॉइंट लगा है 0, फिर बढ़ा दीजिए तो 6 का हम 36 तो कितना आ जाएगा 6 बार चलेगा, 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 और 6 का हम 36 से 1 37 है ना। समथिंग कितनी बार चलेगा, हमें 2 अंक बाद देगा अगर पॉइंट के, तो हमारा आंसर बन जाएगा क्या, स्तंभ का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कितना होगा 892.26 क्या केजी में आएगा, तो आंसर हमारा ये बनेगा। उम्मीद है कि आप सवाल समझ में आए। देखिए प्रश्नावली हमारा है 13.2 का सवाल नंबर कौन सा, तो इसमें सवाल नंबर 7वां है। 7वां में क्या कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी आरोपित है इस पर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करिए। देखिए आइए ये सवाल है और हमारा फिगर बनाया है। देखिए ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये हमारा ऊंचाई जो हमारा है स्मॉल एच, इसकी ऊंचाई जो है वो कितना है, इसको कैपिटल एच कर देते हैं। ये कैपिटल एच है बेलन लंबवृत्तीय, इसकी ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी है, तो 60 सेंटीमीटर। नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है। अच्छा शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो 120 है और त्रिज्या दोनों की सेम है 60 सेंटीमीटर है ना। अब ये एक ऐसा बना हुआ क्या है, एक ठोस है जो इस बेलन के अंदर डाला गया है, इसके अंदर पानी भरा है। इस ठोस को जैसे इसके बर्तन के अंदर आप डालोगे तैसे पानी आपका निकलकर बाहर हो जाएगा। कहाँ कहाँ पानी बचेगा, इतनी एरिया यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर पानी आपका शेष रहेगा, यहाँ पर शेष पानी रह जाएगा और इस जगहों पर है ना। बाकी जहां पर ये हमारा रहेगा वस्तु वहां पर तो कोई पानी रहने की चांस ही नहीं रहेगी, पर जहां पर स्थान खाली केवल वहीं पर रहेगा। अब इसका बचा हुआ आयतन निकालने क्या करें, सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकालें। बेलन के आयतन से क्या करें, ये शंकु है, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन घटा दें, यानी इस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकाल करके शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों का निकाल करके जोड़कर अगर हम लंबवृत्तीय बेलन से घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हल, और हमें दिया क्या है, दिया यहाँ पर है देखिए बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई जो है वो हम यहाँ पर कैपिटल एच माने हैं, तो कैपिटल एच की वैल्यू है 180 सेंटीमीटर। कितना है 180 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या जो है वो हम इसको ले लेते हैं कैपिटल आर।
ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर, कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच ये बराबर कितना है 120 डिग्री 120 सेंटीमीटर। और इसमें जो त्रिज्या है तो यहाँ त्रिज्या दोनों होगा, कौन, दोनों की त्रिज्या, कौन कौन, दोनों की त्रिज्या अर्धगोला और शंकु दोनों के लिए है ना। तो दोनों की त्रिज्या नहीं अर्धगोला और शंकु की क्या है, तो ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या हुआ है, आरोपित है। तो दोनों की त्रिज्या इतना है। हमें क्या निकालना है, बचा हुआ आयतन, तो लिखेंगे क्या, पानी का आयतन। हमें निकालना है शेष पानी का आयतन, तो लिखेंगे क्या, शेष पानी का आयतन बराबर, तो पहले हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन, लिखेंगे बेलन का आयतन। इसके आयतन से हम क्या करेंगे, यहाँ शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन है ना। ये दोनों आयतन को हम जोड़ करके घटाएंगे, लगा दीजिए मान। बेलन के आयतन के फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का क्या होता है, तो होता है ये 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका मान। लगाकर हल कर दीजिए। देखिए पाई सब जगह से कॉमन है, तो सब जगह से पाई केवल कॉमन ले लीजिए। पाई आप बाहर निकाल लोगे, तो पाई को जो हम बाहर अगर निकाल लें यहाँ पर, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर इंटू में 1/3 आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 आर क्यूब, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ से पाई कॉमन ले लिया। लगा दीजिए पाई का मान, तो पाई का मान होता है 22/7। आर की वैल्यू देखो, ये किसकी आर है, ये कैपिटल आर है, क्योंकि बेलन है, कैपिटल हम इसको माने हैं, ध्यान रखना है कैपिटल आर है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू लगाई है ना ये। तो ये हो जाएगा हमारा 60 × 60, ये हो गया। एच की वैल्यू कितनी है, तो 18 है, यानी 180 सेंटीमीटर कैपिटल एच की वैल्यू हो गई, माइनस यहाँ पर क्या होगा 1/3 हो जाएगा, और आर की वैल्यू क्या है 60 है, कितना देखो स्मॉल आर की कितनी है 60 है, तो 60 × 60। अच्छा स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, तो 120 है, लिख दीजिए 120 फिर प्लस 2/3 है। आर की वैल्यू कितनी है, तो 60 3 बार, यानी 60 × 60 × 60। देखिए ये होगा हमारा क्या 22/7। अब यहाँ से हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 6 का हम 36 हुआ, 36 और 18 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का हम 36, 36 और 18 का गुणा करिए तो 18 छक्का 108, हासिल आए 10, 18 × 54, 54 और 10 कितना हो गया 64, यानी हो गया हमारा 648। और फिर कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे, माइनस यहाँ से काट कर छोटा कर लीजिए, तो 3 से काटेंगे, 3 × 9 3 और 3 × 12 4 आ गया। अब इसका गुणा कराइए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 6 का हम 36 के 4 से गुणा कर लीजिए, तो 6 का हम 36 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे, 36 को 4 से, तो 4 6 24 का 4 हासिल आए 2, 4 3 12 2 14, 144। तो ये बनेगा हमारा 144 और कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो इसके पीछे हम लगा देंगे। आगे प्लस है, 3 से फिर काटेंगे तो 3 × 9 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 20 आ गया है ना। अब 6 का हम 36 और 36 चौका 2 दूनी 4, 36 चौका कितना हो जाएगा 144, और इसके पीछे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दीजिए यहाँ पर। अब इसको जोड़िए, फिर इससे घटा दीजिए, फिर 22/7 है, इससे हम लोग भाग कराएंगे, तो देखिए हो जाएगा हमारा कितना 64 8 0 इसको जोड़िए तो देखिए 3 जीरो 3 जीरो साथ में जुड़ गया तो 0 हो गया, और 4 4 हो गया 8, 4 4 8 1 1 2, ये हो गया। अब इसको घटाना है, घटाने के बाद कितना बचेगा 22/7, और घटा दीजिए, देखिए तीनों जीरो में से तीनों जीरो घटा दीजिए, तीनों जीरो में से तीनों जीरो घट गया तो 0 तो ये हो जाएगा ऑलरेडी पहले से है ना, क्योंकि 3 जीरो में से लगातार आप 3 जीरो घटा दीजिए तो 3 कितना जाएगा 3 जीरो बच जाएगा। 8 में से 8 गए कितना बचा 0, 8 में से 8 गए कितना बचा 0 बचा। यहाँ पर बचा कितना 4 में से 8 घटेगा नहीं, उधार लीजिए 14 हो गए, 14 में से 8 गए कितना बचा 6,
और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 घटाए कितना बचा 3। यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 घटाए कितना बचा 3, है ना। अब 7 से इससे क्या करना है, 22 से गुणा कराना है, 7 से भाग करना है। तो 22 से गुणा कर दीजिए तो कोई 4 जीरो तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए 22 छक्का कितना होता है, तो 22 छक्का होता है 132। 132 का 2 हासिल आए कितना 13, और 22 थे तो 22 थे 66, 66 10, 76 और 3, 76 और 3 हो जाएगा 79, 79, और बटे में कितना आ गया 7 आ गया। अब 7 से इसको भाग करा दीजिए, 7 से क्या करा दीजिए भाग, तो 7 एकर नाम 7, 7 एकर नाम 7, 2 बच्चा कितना हो गया 22, 7 तिरिक 21, 1 बच्चा 10 हो गया, 7 एकर नाम 7, 3 बच्चा 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, और 7 8 56, फिर पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर बचा हमारा कितना 4 हो गया 40, 7 बचे 35, और 7 फिर बचा कितना 5, तो 7 7 49, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। देखिए तो ये हमारा क्या है सेंटीमीटर में है, हमको लीटर में लेकर जाना है। किस में लेकर जाना है, लीटर में। तो लीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम 100 से भाग करेंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर अगर क्यूब है तो कितने 100 से भाग करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 बार 100 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भाग कराएंगे किससे, 3 बार 100 से, 100 से 200 और फिर 100 यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 है, 300 है तो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट 6 अंक इधर खसकाइए तो 1 2 3 4 5 6, यानी बनेगा हमारा क्या 1.13, और फिर एक अंक और लिख लीजिए चाहे 1, इतना आ जाएगा क्या लीटर में आएगा। ये आंसर किस में आएगा, लीटर, लगभग में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत आगे तक गया है तो हमारा लगभग इतना लीटर आंसर आएगा, ठीक है। यानी शेष पानी जो बचेगा वो हमारा कितना आंसर आएगा, इतना लीटर, ठीक है। अच्छा ये हम 100 से क्यों भाग कराएं, क्योंकि 1 मीटर में जो है, 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर तो होता है। तो ऐसे ही 1 लीटर में जो है, 1 लीटर में जो है वो कितना होता है 100 शायद सेंटीलीटर कहें या सेंटीमीटर कहें, तो यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीलीटर हो जाएगा, और उसको हम 3 बार 100 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ से क्यूब लगा है, अगर क्यूब ना होता तो एक ही बार करना पड़ता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया है। देखिए प्रश्न वाली जो हमारा है कौन सा है 13.2, 13.2 में सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए लिखा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, उसकी गर्दन कैसा बेलनाकार है, उसकी लंबाई यानी किसकी गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वो व्यास गर्दन की व्यास क्या है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है वो 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप पर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें जांच करके बताना है कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है, क्या उस बच्चे का उत्तर सही है, उसका आयतन क्या है उस बर्तन का 345 सेंटीमीटर क्यूब है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन जो हो आंतरिक मापन है। पाई का मान लगाना है 3.14। देखिए यहाँ पर हमें पाई का मान क्या लगाना है, पाई का मान हमको दिया है यहाँ पर लगाना है 3.14 है ना। चलिए बात करते हैं, इसमें लिखेंगे हल, और हमें दिया क्या उसको लिख देते हैं पहले। तो इसमें दिया है हमको क्या, जैसे कि इस गर्दन है तो बेलनाकार है ना, तो लिखेंगे क्या बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है वो गर्दन की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई है वो एक ही बात है। स्मॉल एच बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। दूसरा क्या है कि गर्दन की जो व्यास है यानी बेलन की व्यास, तो बेलन की व्यास जो है, बेलन की व्यास वो हमारा डी कितना है वो दिया है 2 सेमी। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें, अगर इसकी त्रिज्या की बात करें बेलन के, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि 2 से भाग करना पड़ता है, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी बेलन का त्रिज्या कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अब हम बात करें कि इसका गोले का, गोला का जो है, तो गोला का व्यास हमको दिया है, गोले का व्यास कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर हम यहाँ पे त्रिज्या निकालें, ये डी हमारा है, अगर इसका गोला का हम त्रिज्या निकालें, गोले का त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। 8.5
5 इसका बटे करेंगे 2, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एक अन्नम 5, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 17/4 इतना सेंटीमीटर आ गया इसकी त्रिज्या। हमें निकालना है क्या इस बर्तन का आयतन, तो लिखेंगे क्या कांच के बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन। तो इसमें है क्या बेलन का आयतन, ये गर्दन ये है ना, ये बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन और प्लस क्या होगा गोले का आयतन, तो गोले का आयतन फार्मूला आप लोग को याद ही होगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या करते हैं पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, पाई यहाँ से कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई तो बाहर चला गया, बचा यहाँ पर क्या आर क्यूब, मान लगा दीजिए। देखिए इसमें जो आर की वैल्यू है वो कितना है 1 सेमी है, और इसका पाई का मान कितना लगाना है 3.14, आर की वैल्यू 1 सेमी, तो आर गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर कर दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइए, ये कैपिटल आर कर दे रहे हैं, इसको भी कैपिटल आर कर दे रहे हैं, है ना। तो अभी होगा क्या 1 गुणे 1 हो जाएगा, गुणे एच की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो एच की वैल्यू 8 सेमी प्लस 4/3 हो गया, यहाँ पर जो आर की वैल्यू है क्या है 17/4, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे 17/4 गुणे 17/4 4 बार होगा ना, 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4 है ना। अब देखिए यहाँ से ये तो 8 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या है नहीं, 1 4 से 4 कट जाएगा, है ना, बाकी तो बचेगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको गुणा कराएंगे तो बनेगा 3.14 हो जाएगा, 8 एकन्नम 8 एकन्नम 8 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर हम इसको हम क्या करें गुणा कराएं 17 गुणे 17 गुणे 17, नीचे 3 गुणे 4 गुणे 4, कितने बार हैं 2 4 हैं और 1 3 है, तो पहले 17 गुणे 17 होगा 289 को फिर 17 से आप मल्टीप्लाई कराओगे, 17 9 153 का 3 हासिल आए 15, 17 8 136 136 और 15 146 और 5 151 का 1 हासिल आए 15, 17 दूना 34 और 15 17 दूना 34 और 15 हो गया 49, 17 दूना 34 और 15 हो गया 49, यानी 4913 ऊपर आ गया, नीचे में कितना आ गया, तो 4 चौक 16 16 ते 48। तो देखिए इसका बटे एक करेंगे, कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बनेगा क्या, ये हमारा ऐसे ही रहेगा 3.14 और इसको गुणा कराओगे तो 8 28 64 का 4 हासिल आए 6, 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा 38 और प्लस का 4913 बटे में 48। चलिए देखिए इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्थान कम है, तो ये हमारा रहेगा वही क्या 3.14 और इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो गया 7, 1 8 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12 का 2 हासिल आए 1, 4 और 1 हो गया 5 और बटे में कितना है 48 है। इसको काट दीजिए 2 से, देखिए कट रहा है, तो 2 एक अन्नम 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 24 आ गया। चलिए देखिए इसका गुणा कराइए तो बनेगा क्या, 1.57 का गुणा कराना है 5297 में, 5297 में आप गुणा कर दीजिए किसने से 1.57 से, 1.57 से गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल आए 4 और 7 9 63 और 4 हो जाएगा 67 का 7 हासिल आए 6, 7 दूनी 14 और 6 हो गया 20 हासिल आए 2, 7 बचे 35 हो गया 2 37, एक स्थान छोड़िए तो बनेगा कितना 5 सत्ते 35 का 5 हासिल आए, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल आए 3 और 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल आए 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल आए 1 और ये बन जाएगा कितना 5 25 और 1 हो जाएगा 26, 1 से फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 सत्ते 7, 1 9 में 9, 1 2 9 2, 1 पंचे 5 जोड़ोगे 9 7 5 12 2 हासिल आए 1, 8 7 15 1 16, 7 4 11 11 9 20 1 21 हासिल 2 और ये बन जाएगा हमारा 9 2 11 11 और 2 हो जाएगा 13, 3 हासिल आए 1, 5 2 7 1 8, पॉइंट कितने अंक बाद 2 अंक बाद, तो ये हमारा बन गया कितना 83 16.29, 83
16.29 बटे में 24। अब इसका भाग कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? भाग। तो साइड में भाग देखिए, इसका कितना है, हमें भाग कराना है 24। चलिए भाग करेगा, 2 का भाग पड़े 2 3 6, 3 बार चलाइए। यहाँ पर 3 चौक 12, 2 हाथ सिलाए 1 और 3 दूनी 6, एक साथ घटाए कितना बचा? 1 1। ऊपर से उतार लो 1 2 2 चौक 8, 4 बार 4 चौक 16, 6 हाथ सिलाए 1, 4 दूनी 8 हो 1 9। 11 में से 6 गए 5 बचा, 10 में से 9 गए 1, ऊपर से उतार लीजिए 6। अब बार पड़े तो 2 6 12, 6 बार चलाइए। 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4 हाथ से लाए 2, 6 दूनी 12, 2 14, घटाए कितना बचा? 2 बचा, 1 बचा। 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, 2 आगे उतारोगे कितने बार चलेगा? अभी चलेगा 5 बार। तो 5 बार चलाएंगे तो हो जाएगा कितना? 24 पंचे 120, बचा कितना? 2। ऊपर से उतार लीजिए क्या? 9 और 24 सेकंड 24। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? ये बन जाएगा हमारा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि वो लड़का बता रहा था क्या? 345। लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर तो आ रहा है 346। तो लड़का का जो आंसर है वो गलत था, आंसर हमारा ये आया है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया कितना? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब इस बर्तन का। क्योंकि ये बर्तन हमारा क्या था? ऊपर बेलनाकार था, नीचे गोला था, है ना। तो ये हमारा इस प्रश्नावली जो है 13.2 का लास्ट नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल, ये अंतिम सवाल था। मिल लेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। उससे पहले यदि आप लोग को पूरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना क्या है? मेहनत बहुत ज़्यादा करना है क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।